नमस्कार। टॉप में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, जहां बात होगी सिर्फ ओनली पॉलिटिक्स की। देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लिए 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का परिणाम काफी मायने रखता है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। अभी तक हुए 3 चरणों के चुनाव के जो नतीजे या यूं कहें कि जो रुझान सुनने या देखने को मिल रहा है या अंदरूनी जमीनी रिपोर्ट जो मिल रही है, उसमें कांग्रेस कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस को लोग गंभीरता से वहां नहीं ले रहे हैं। जहां तक अन्य 4 राज्यों का सवाल है, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को ही एक चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। 20 फरवरी को पंजाब में भी मतदान हो चुका है। बाकी रहा राज्य मणिपुर में 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी सभी 5 राज्यों की। उसके बाद इस चुनाव परिणाम पर ही कांग्रेस का भविष्य निर्भर करता है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, यह तो चुनाव परिणाम 10 मार्च आने के बाद ही तय होगा, पर कांग्रेस के लिए चुनाव काफी मायने रखता है। इन चुनावों का असर जहां पार्टी के संगठनात्मक चुनाव पर पड़ेगा, वहीं पार्टी के भविष्य के चुनावी रणनीति पर भी निर्भर करेगा। कांग्रेस के 5 में से 3 राज्यों में भाजपा से सीधा मुकाबला है। वहीं पंजाब में पार्टी के सामने अपना प्रदर्शन दोहराने का मसला है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ खंभा गाड़ चुकी है। ऐसे में पंजाब बचाने के साथ साथ कांग्रेस को गोवा और मणिपुर में भी प्रदर्शन बेहतर करना होगा। पिछले दफे गोवा और मणिपुर में कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में निश्चित उभर कर आई थी, लेकिन सत्ता के नहीं हासिल कर पाई थी। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का सीधा असर इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। ये याद रखना होगा कि गुजरात का सवाल है। गुजरात देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह प्रदेश है। ऐसे में भाजपा के लिए भी यह प्रतिष्ठा का सवाल है। जहां तक पिछले विधानसभा चुनाव का सवाल है, कांग्रेस वहां पर अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी की तिगड़ी के साथ मिलकर 77 सीट जरूर हासिल कर ली थी, लेकिन सत्ता से दूर थी। ऐसे में गुजरात में भी आम आदमी पार्टी भी प्रवेश कर चुकी है, इसलिए वहाँ मत विभाजन की पूरी संभावना है। ऐसे में भी कांग्रेस वहाँ कहाँ ठहर पाती है, उसके भविष्य पर निर्भर करेगा। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जमीन तभी मिलेगी जब इन 5 राज्यों में परिणाम बेहतर होगा। वैसे अगर देखें पिछले उपचुनाव में, तो कांग्रेस का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। अब एक नज़र बंगाल में हो रहे नगर पालिका चुनाव पर यदि डालें, तो कांग्रेस में एक बेहद कद्दावर नेता ये भी गनी खान चौधरी हुआ करते थे। गनी खान चौधरी मालदा के थे और मालदा की पहचान भी गनी खान चौधरी से थी। गनी खान चौधरी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि मालदा में भी कांग्रेस नगर पालिका चुनाव में सभी वार्डों में अपना उम्मीदवार नहीं दे पाई है। इसलिए ये तमाम जो चुनाव परिणाम आएंगे, उसी के ऊपर कांग्रेस का भविष्य निर्भर करेगा। धन्यवाद। टॉप में फिर मिलते हैं शाम को, जहां बात होगी सिर्फ ओनली पॉलिटिक्स की।